जय श्री राम। इन दिनों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ता बाजार से निकलते हैं तो लोग उन्हें देखकर पनौती बोलना शुरू कर देते हैं। कार्यकर्ता बोले भले कुछ ना, पर समझते सब है। यह सब पार्टी वालों की गलती है। राहुल गांधी ने पनौती बोलते समय किसी का नाम थोड़े लिया था, जो चुनाव आयोग में उसकी शिकायत करके बता दिया कि किसे बोला। अब लोग बिना नाम लिए पनौती बोल रहे हैं तो कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। हमें डर है कहीं विधानसभा चुनाव हार गए तो पार्टी वाले भी पनौती बोलना शुरू कर देंगे। बहरहाल इस घटना के बाद मंडल कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह का कहना था, देश में इन दिनों आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश संविधान से चलता है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। संविधान में पनौती शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, इसीलिए यह शब्द असंवैधानिक है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी कार्यकर्ताओं को संविधान पढ़ना चाहिए। यह सुनकर भीमा कश्यप ने मनुस्मृति निकाल ली। उसे बड़ी मुश्किल से समझाया कि यह संविधान नहीं है, उसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, मनु महाराज ने नहीं। इसके बाद जंडेल सिंह ने आदर्श आचार संहिता के अध्ययन के लिए कल्लू कसाई की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी बनाई। कल्लू को तो आप जानते ही हैं, पहली क्लास में मास्टर ने उसे पीट दिया था, तब उनका सर फोड़कर जो फरार हुआ, फिर स्कूल में तभी कदम रखा जब मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बन गया। सुना है उसके पास भी एंटायर पॉलिटिक्स में एमए की डिग्री है। बैठक में प्रधान नत्था सिंह ने कहा, बड़ा संकट है, आदमी मैच देखने जाए तो सवाल, मणिपुर न जाए तो सवाल, पाकिस्तान बिरयानी खाने चला जाए तो सवाल, हिमाचल की बाढ़ देखने न जाए तो सवाल। जितने समय में एक मैच देखो उतने में 2 रैलियां निबट जाती हैं। जिसका खेल देखने देश भर के लोग आते हो, वो दूसरे का खेल देखे, आसान नहीं है। प्रभु कमेटी के सामने सबसे बड़ा संकट यह रहा कि आदर्श आचार संहिता आखिर है क्या, इसे कहां खोजा जाए। एक बार भन्नू सेठ ने चुनाव लड़ते समय निकाली थी, गोदाम में रख दी थी बोरियों के साथ, उसे चूहे खा गए। अब तो खुद चुनाव आयोग को ही नहीं पता कि आचार संहिता क्या है। सिया यादव कह रहा था, आचार संहिता वह कानून है जो विपक्ष पर लागू होता है। जैसे पनौती बोलने पर लगता है, पर टेलर मास्टर कन्हैया लाल की हत्या के नाम पर वोट मांगने पर नहीं लगता। पप्पू और मूर्खों का सरदार बोलने पर उल्लंघन नहीं होता, पर बीएचईएल बेचने पर बोलो तो हो जाता है। प्रभु, राहुल गांधी ने आखिर लूज बॉल फेंकी दी, वरना इस पूरे चुनाव में कांग्रेसी जिस तरह खामोश थे, उससे प्रचार का रंग ही नहीं चल रहा था। एक तरफा सांप्रदायिकता कोई कब तक फैला सकता है। माना इस चुनाव में मणिशंकर अय्यर नहीं है, पर दिग्विजय सिंह तो हैं। वे भी चुप्पी लगाए बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोला आपके और आरएसएस के खिलाफ। प्रभु, ये खालिस्तानियों का क्या मामला है? अमेरिका काफी विवाद कर रहा है, कह रहा है उसके देश के नागरिक को उसी के यहाँ पर मारने की कोशिश की हमारी एजेंसियों ने। अब देशद्रोहियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना भी गुनाह हो गया क्या? कनाडा को तो आपने ठीक कर दिया था, अमेरिका को भी आग दिखा देना। आपसे ना हो तो हम मंडल कमेटी की तरफ से एक निंदा प्रस्ताव पास कर देंगे कि हमारे देशभक्ति के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे कल्लू कसाई टांग अड़ाने और तोड़ने दोनों में माहिर है, कहें तो उसे भेज दें बाइडन के पास। बाकी चुनाव ठीक चल रहा है। लोकतंत्र में हार जीत मायने नहीं रखती, कुर्ती मायने रखती है। प्रभु, ये ममता बनर्जी की सरकार भी गिरा दीजिए, उसने नगर सेठ का पोर्ट छीनकर अच्छा नहीं किया। गांव के बच्चे भी बड़े शरारती हैं। चुनाव परिणाम अभी आए नहीं है, रोज कांग्रेस कार्यालय के सामने जाकर कोरस में गाते हैं, दाढ़ी वाला आया घर का कचरा निकाल। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राव। नमस्कार।